अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप तमामी मेरे दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज हम सबक नंबर 7 और हरूफ मद्दा पढ़ने वाले हैं। हरूफ मद्दा सबक तो सारे आपके लिए ख़ास ही हैं, कुछ ना कुछ नया आपको हर सबक में सीखने के लिए मिलता होगा, लेकिन आज और ख़ास है। मैंने पिछली वीडियो में भी बात कही थी, क्योंकि हरूफ मद्दा उन हरूफ को कहते हैं जो खींच कर पढ़े जाते हैं, और हरूफ मद्दा बनता कब है वो आज आपको समझाना मकसूद है। पहले आप ये अच्छी तरीके से समझ लें कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ से पहले अगर किसी लफ्ज़ पे ज़बर आता है तो वो हर्फ मद्दा कहलाता है, जो कि एक अलिफ के बराबर वो खींच कर पढ़ा जाता है अलिफ से। और अलिफ किसको कहते हैं, याद रखना, अलिफ वो होता है जिस पर ना ज़बर होता है, ना ज़ेर होता है, ना पेश होता है, वो असल में अलिफ होता है। और जिस शक्ल सूरत के एतबार से अगर जिस अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो पढ़ा ज़रूर अलिफ जाएगा, लेकिन वो अलिफ नहीं होता है, बल्कि वो हमज़ा होता है। तो आज हम हरूफ मद्दा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात ये 3 चीज़ें याद रखें कि अलिफ से पहले वाले हर्फ पे अगर ज़बर आता है, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, यानी कि बा के बाद अलिफ है और बा के ऊपर ज़बर है, तो ये हर्फ मद्दा कहलाता है। और वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पे अगर पेश आता है तो ये वाव मद्दा कहलाता है। और या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे अगर ज़ेर आती है तो ये या मद्दा कहलाती है। यानी कि ये तीनों चीज़ें खींच कर पढ़ी जाती हैं। कब खींच के पढ़ी जाती हैं कि आप कभी भी कुरान पढ़ें, कायदा पढ़ें, यसरलन कुरान पढ़ें, तो ये बात ध्यान रखें कि लफ्ज़ को ये ढूंढें कि अगर ज़बर के बाद, यानी कि अलिफ से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अलिफ खींच कर पढ़ा जाएगा। यानी कि जैसे बा अलिफ ज़बर बा। वाव साकिन, अच्छा वाव साकिन किसको कहते हैं? साकिन बोलते हैं जिस लफ्ज़ पर जज़म होता है। जज़म, अब जज़म कैसा होता है मैं आपको बता दूं। लफ्ज़ के ऊपर देखोगे आप, मैं आगे बताऊंगा आपको सबक में, छोटी सी एक दाल की शक्ल जैसे एक निशानी बनी होती है, मैं आम ज़बान में बता रहा हूँ, तो उसको जज़म कहते हैं। और जज़म वाले हर्फ को तजवीद की ज़बान में साकिन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखें आप कि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर अगर पेश आ रही है तो वो वाव मद्दा कहलाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर बा वाव पेश बू, ये खींच कर पढ़ा जाएगा। और या साकिन से पहले, साकिन का मतलब समझ गए आप, जिस लफ्ज़ पर ज़बर ज़ेर पेश हो, है ना। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपको मैं तफसील से समझाता हूँ। सबक शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अब देखेंगे, अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर, ये तीनों हर्फ मद्दा कहलाते हैं। ये हमेशा खींच कर पढ़े जाते हैं। कभी भी आप जब कुरान पढ़ें, ये सल्लल्लाहु कुरान पढ़ें, कोई भी सिपारा पढ़ें आप, तो ये देख लें कि अलिफ से पहले अगर ज़बर आ रहा है हर्फ पे तो वो खींच के पढ़ा जाएगा। बा अलिफ ज़बर बा, या अलिफ ज़बर या, ता अलिफ ज़बर ता। अलबत्ता ज़बर आना चाहिए अलिफ से पहले, तो हमेशा हर्फ खींच कर पढ़ा जाएगा। और वाव साकिन से पहले पेश आना चाहिए। और साकिन किसको बोलते हैं? जिस लफ्ज़ पर जज़म हो, इसको जज़म कहते हैं, असल में इसको जज़म कहते हैं। और जिस लफ्ज़ पर जज़म होता है उसको साकिन हर्फ कहते हैं। तो असल में आम ज़बान में समझ लें कि ये जज़म, और जज़म वाले हर्फ से पहले अगर पेश आता है, चाहे वो लफ्ज़ कोई भी हो, अलबत्ता वाव साकिन से पहले पेश आना चाहिए, तो हमेशा याद रखिए वो लफ्ज़ मिलके और खींच के पढ़ा जाएगा, जैसे बा वा पेश बू। और एक बात और बता दूं कि ये जज़म जो होता है इसका काम भी लफ्ज़ों को मिलाना होता है, जोड़ना होता है। जैसे बे वा पेश बा वा पेश बू, तो दो बा और वाव दोनों मिलके पढ़े गए ना। तो किस वजह से? जज़म की वजह से। ये जो जज़म है इस वजह से ये दोनों मिलके पढ़े गए, क्योंकि जज़म का काम मिलाना भी होता है। देखिए यहाँ देख लिए,
तो बा या ज़ेर बी, बा अलिफ ज़बर बा, बा हुआ पेश बू। अब देखिए अलिफ कहते ही उसी है जिस पे कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं हो। आपको शुरू में सबक नंबर 1 में शायद मैंने बताया था आपको कि आपको मैंने ये पढ़ाया था, देखिए आप तो आपने देखा होगा, देखिए ये बा अलिफ, नून अलिफ है ना, ये ता अलिफ, या अलिफ, ये पढ़ाए थे ना। तो असल में ये दो लफ्ज़ थे, एक या और एक अलिफ, लेकिन यहाँ क्या है कि ज़बर ज़ेर पेश नहीं थे, कोई भी ये मुतहर्रिक लफ्ज़ नहीं थे, कोई हरकत इन पे यहाँ नहीं थी, इसलिए अलग अलग हमने समझने के लिए इनको अलग अलग पढ़ा था, या अलिफ, सा अलिफ, शीन अलिफ। लेकिन यहाँ तो है ज़बर आ गया, यहाँ ज़बर देखिए आप, बालिफ यहाँ ज़बर नहीं है, ना ज़ेर है ना पेश है, लेकिन यहाँ ज़बर आ गया तो ये हर्फ मद्दा बन गया। हर्फ मद्दा इसी को कहते हैं कि अलिफ से पहले वाले हर्फ पे ज़बर आना चाहिए, वाव से पहले वाले हर्फ, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पे पेश आनी चाहिए, और या साकिन से पहले वाले हर्फ पे ज़ेर आनी चाहिए। तो ये तीनों हर्फ मद्दा कहलाते हैं, यानी कि ये हमेशा खींच के पढ़े जाएंगे। कैसे पढ़े जाएंगे? बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, सा अलिफ ज़बर सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या ज़ेर जी। इसको देखते रहे, ये मिलाता भी है और खिंचवाता भी, यानी कि या साकिन से पहले ज़ेर देख लें, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पे पेश देख लें, और अलिफ से पहले वाले हर्फ पे ज़बर देख लें। ये तीनों हर्फ मद्दा कहलाते हैं, पहचान करनी है ना। बार बार वीडियो को चाहे आप देखें, लेकिन ये तजवीद के साथ आप इंशाअल्लाह कुरान को पढ़ना सीख रहे हैं। हा अलिफ ज़बर हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, खा अलिफ ज़बर खा वाव पेश हू, खा या ज़ेर खी, दाल अलिफ ज़बर दा, देखिए आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को कि अलिफ उसी को बोलते हैं जिस पे ना कोई ज़बर हो, ना कोई ज़ेर हो, ना कोई पेश हो, और जिस लफ्ज़ पे, जिस अलिफ पे ज़बर ज़ेर पेश आ जाता है वो असल में हम पढ़ते तो अलिफ ज़रूर हैं, लेकिन तजवीद की ज़बान में असल में वो हमज़ा होता है। जैसे ये अलिफ पेश ऊ पढ़ा तो हमने इसको अलिफ पेश ऊ ही था, लेकिन असल में क्या है, तजवीद की ज़बान में ये हमज़ा कहलाता है। अलिफ तो असल में होता ही वो है जिस पे कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता, तभी तो हम इसको अलिफ पढ़ लें। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल वाव पेश दू, दाल या ज़ेर दी, जाल अलिफ ज़बर जा, जाल वाव पेश जू, जाल या ज़ेर जी, रा अलिफ ज़बर रॉ, रा वाव पेश रू, रा या ज़ेर री, जा अलिफ ज़बर जा वाव पेश जू, जा या ज़ेर जी। ये सब खींच के पढ़े जाएंगे। सा, ये रवा पढ़ लाऊंगा मैं, सा, सू, सी, शा, शू, शी, है ना, स्वा, सू, सी, द्वा, दू, दी। मखरज का ध्यान रखें, ये नहीं कि साहब दाल की आवाज़ पढ़ें द्वाद में, दा नहीं, दो थोड़ा मोटा, दू, दी, त्वा, ता नहीं। ते की आवाज़ और तोई की आवाज़ में फ़र्क होता है ना, इसी को मखरज कहते हैं। जो लफ्ज़ जैसा है उसकी आवाज़ वैसी ही आनी चाहिए। तो, तू, ती, ज़ो, ज़ू, ज़ी, आ, ऊ, ई, गा, गू, गी, फा, फू, फी, क़ा, क़ू, क़ी, का, कू, की, ला, लू, ली, मा, मू, मी, ना, नू, नी, वाव अलिफ ज़बर वा, वू, वी, हा, हू, ही, आ, ऊ, ई, या, यू, यी। या अच्छे से आप समझ लिया होगा आपने। हमेशा इस बात के ध्यान रखें, खाली ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ खींच कर नहीं पढ़ा जाता। जैसे मैंने शुरू में पढ़ाया था, ये देखिए, नज़ला, खलक़ा, कसबा, रुबउ, इन तीनों पे पेश थे, कोई सा लफ्ज़ नहीं खींचा। इन तीनों पे ज़बर था, कोई सा लफ्ज़ नहीं खींचा, है ना। तो खाली ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ कभी भी खींच कर नहीं पढ़ा जाता। ज़बर कौन सा खींचेगा? जबकि अलिफ से पहले वाले लफ्ज़ पे ज़बर आ रहा हो, तब ही ज़बर और अलिफ खींच के पढ़ा जाता है, जिसको हर्फ मद्दा कहते हैं। ये बार बार मैं समझा रहा हूँ आपको। इंशाअल्लाह आपकी समझ में ये सबक आज का आ गया होगा। तो ये हुरूफ मद्दा कहलाते हैं जो मैंने आपको आज पढ़ाए हैं। अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर कभी भी ढूंढ लें, लफ्ज़ खींच कर पढ़ा जाएगा।
और ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ खींच के पढ़े जाएंगे, ये तो खींच के पढ़े ही जाएंगे, और इसके बाद और भी लफ्ज़ ऐसे आते, और भी हुर्फ ऐसे हैं, और भी ऐसी अलामात हैं जो लफ्ज़ों को खिंचवा कर पढ़ती हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगले सबक में आपको बताऊंगा। लेकिन ये बहुत ही ख़ास आपके लिए सबक है। हर हरूफ मद्दा आप लिख लें या याद कर लें। अलिफ से पहले वाले लफ्ज़ पे अगर ज़बर आएगा तो अलिफ और वो लफ्ज़ खींच कर पढ़ा जाएगा। वाव साकिन, साकिन किसको बोलते हैं? जिस पर छोटी सी एक दाल सी शक्ल की बनी हुई होती है, उसको जज़म कहते हैं असल में, तो वो साकिन कहलाता है। जिस लफ्ज़ पे भी वो आएगी वो साकिन कहलाता है। तो वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पे अगर पेश आता है तो हमेशा वो लफ्ज़ खींच कर पढ़ा जाएगा, जैसे बा वाव पेश बू। और या साकिन, साकिन या साकिन से पहले वाले हर्फ पे अगर ज़ेर आती है, ज़ेर अलिफ ज़ेर ई बे ज़ेर भी जैसे हमने पढ़ा, तो वो या ही नहीं कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए, अलबत्ते ये देखना या साकिन से पहले ज़ेर आनी चाहिए, वो लफ्ज़ खींच के पढ़ा जाएगा। जैसे बा ये ज़ेर बी, जीम ये ज़ेर जी, दाल ये ज़ेर दी, अलबत्ता या साकिन को देखना है। तो इंशाअल्लाह पूरी तवज्जो से आप सबक को सुने, पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मालिक मौला हम तमाम के इल्म व अमल में उम्र में बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।